हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे दो मोस्ट कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव टाइप्स. ओके, एडजेक्टिव्स विद आईएनजी फॉर्म एंड एडजेक्टिव विद ईडी फॉर्म. ओके, ये दो एडजेक्टिव बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, सो फर्स्टली हम देखेंगे कि इन दो एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन क्या है, फिर हम एग्जाम्पल की ओर मूव होंगे. ओके, सो लुक एट द डिस्प्ले. सो जैसे कि आप अपने डिस्प्ले पर देख रहे हैं, एडजेक्टिव जो आईएनजी एडजेक्टिव होते हैं उनकी सिंपल डेफिनेशन है, एडजेक्टिव्स विद आईएनजी रेफर टू द इफेक्ट ऑफ एनी एक्शन और सिचुएशन ऑन अस. जब भी किसी सिचुएशन, एक्शन और ऑब्जेक्ट का हम पर कोई इन्फ्लुएंस, प्रभाव और इफेक्ट हो रहा है, इस सिचुएशन में हम आईएनजी एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे. ओके, और दूसरी तरफ है हमारे पास ईडी एडजेक्टिव. सो इसकी डेफिनेशन है, एडजेक्टिव्स विद ईडी रेफर टू आवर फीलिंग्स अबाउट एनी सिचुएशन और एक्शन. सो इस टाइप के एडजेक्टिव्स हम उन सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब भी हम अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम कैसे किसी सिचुएशन के बारे में फील कर रहे हैं. ओके, एट दैट टाइम हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे विद ईडी फॉर्म. ओके, सो फर्स्टली हम देखेंगे कि इसकी एग्जांपल क्या है इन आईएनजी फॉर्म. ओके, जैसे कि आप अपनी डिस्प्ले पर देख रहे हैं, हमारे पास एक सिटी है जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है, बहुत ही क्लीन है. ओके, सो इसके लिए हमारे पास एक सेंटेंस है, दिस सिटीज एरियल व्यू इज अमेजिंग. सो इस सिटी का हमारे ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट हो रहा है क्योंकि ये सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली हमारे ऊपर पड़ेगा. ओके, सो इसीलिए हमने जहाँ आईएनजी एडजेक्टिव को यूज़ किया है, जैसे कि अमेजिंग. ओके, सो let's move on to our another example. Okay, so that will make everything clear. Okay, so in this sentence you can say we have one video. So the animated video है. So हमारे पास एक simple sentence है, atomic bomb is devastating weapon. तो जैसे कि हर कोई जानता है, न्यूक्लियर वेपन बहुत ही डेवस्टेटिंग वेपन होते हैं. सो हम इस सेंटेंस से ये समझ सकते हैं कि इन वेपन का हमारे ऊपर बहुत ही डेडली इम्पैक्ट होता है. इसीलिए हमने जहाँ डेवस्टेटिंग को आईएनजी फॉर्म में यूज़ किया है. सो जैसे कि मैंने बताया था डेफिनेशन में, जब भी किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट होता है, सो एट दैट टाइम वी यूज़ एडजेक्टिव विद आईएनजी. ओके, सो जैसे कि इन वेपन का हम पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, ये बहुत ही डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ डेवस्टेटिंग वेपन को यूज़ किया है. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर एग्जांपल. ओके, सो हमारे पास अभी तीसरी एग्जांपल है. जैसे कि हम पढ़ सकते हैं, टीचर सॉ शॉकिंग बिहेवियर ऑफ वन स्टूडेंट इन द क्लास. जैसे कि हम इस सेंटेंस में किसी स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं और उस बिहेवियर का टीचर के ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट हुआ है, जब बुरा प्रभाव पड़ा है. ओके, सो इसीलिए हमने सेंटेंस में शॉकिंग बिहेवियर यूज़ किया है. जैसे कि जे नाउन हो गया और शॉकिंग एडजेक्टिव है विद द आईएनजी फॉर्म. ओके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिहेवियर के इफेक्ट्स की टीचर के ऊपर, इसीलिए हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ की है एडजेक्टिव में. ओके, सो अभी हम देखेंगे कि ईडी एडजेक्टिव्स क्या हैं और उसकी एग्जांपल क्या है. सो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, पीपल स्टूड अमेज्ड बाय द एरियल व्यू ऑफ द सिटी. ये एग्जांपल दिस एग्जांपल के साथ ही रिलेट कर रही है, बट इस एग्जांपल में हमने अमेजिंग यूज़ किया था क्योंकि उस सिटी का काफ़ी इफेक्ट हो रहा था हम पर. बट इस एग्जांपल में पीपल की फीलिंग्स के बारे में पता चल रहा है. जैसे कि अगर कोई सिटी को देख रहा है, सो वो कैसे फील कर रहा था जब वो सिटीज़ को देख रहा था हेलीकॉप्टर एयर से. ओके, सो पीपल स्टूड अमेज्ड बाय द एरियल व्यू ऑफ द सिटी. सो पीपल वर फीलिंग अमेज्ड, पीपल वर enjoying a lot. So let's move on to another example. So now we have one more example, and this is also relating to that example. After the nuclear attack, images of the devastated Hiroshima city were quite distressing.
सो इन फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि न्यूक्लियर वेपन का हमारे ऊपर बहुत ही बैड और टेरिबल इफेक्ट्स होते हैं, बट इसमें हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा सिटी के ऊपर जो प्रभाव हुआ था न्यूक्लियर अटैक का. ओके, हाउ इट एक्सपीरियंस nuclear attack during 1945. Okay, so after the nuclear attack, images of the devastated Hiroshima city is totally destructed. पूरी तरह तबाह हो चुकी हिरोशिमा सिटी, उनकी इमेजेस बहुत डिस्ट्रेसिंग थी. ओके, सो जे हिरोशिमा सिटी की स्टेट के बारे में बता रहा है, devastated adjective with the ed form. Okay, so now we move on to our last example. So, last example में हमारे पास है teacher looked terribly shocked to see bad behavior of a student. अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे, इसमें हमने लगाया था शॉकिंग बिहेवियर, क्योंकि उस बिहेवियर का इफेक्ट टीचर पर हो रहा था. सो हमने पढ़ा था adjective with ing form refers to the effect of any action. So effect of students behavior on the teacher. Okay, बट इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि टीचर कैसे फील कर रहा था जब उसने बैड बिहेवियर को एक्सपीरियंस किया अपनी क्लास में. ओके, जैसे कि अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, adjective with ed refer to our feelings about any situation or action. So teacher looked terribly shocked, okay, to see bad behavior of his students. So teacher was feeling very bad. So teacher looked terribly shocked. So मैं होप करता हूँ कि इन 6 एग्जाम्पल से आपको जो क्लियर हो चुका है कि एडजेक्टिव विद ing और ed फॉर्म को कैसे यूज़ करना है अपनी स्पीकिंग में और एल्सो राइटिंग में और एल्स स्पीकिंग में. ओके, अगर हम इससे इन 2 एडजेक्टिव्स को एक्यूरेटली यूज़ करते हैं, हमारे बैंड 6 से 7 और 8 ईजिली हो सकते हैं. ओके, अगर आप एडजेक्टिव्स के बारे में और डीपली और एक्यूरेटली सीखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर. ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन हिट द लाइक बटन. अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल बटन को प्रेस करना होगा. ओके, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय.